हेलो दोस्तों, क्या आपको बार बार थकान, जॉइंट पेन या स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है? क्या आपको लगता है ये प्रॉब्लम सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से हो रही है? इसका कारण विटामिन डी की कमी में छुपा हो सकता है। विटामिन डी सिर्फ बोन्स या हड्डियों की हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है। आज हम बात करेंगे कि बॉडी के सूजन और सूजन संबंधित बीमारियां यानी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में भी इसका सिग्निफिकेंट रोल है। ऑटो इम्यून डिजीज हो, आर्थराइटिस हो या एलर्जी संबंधित बीमारियां, ये सारी ही बीमारियों में विटामिन डी का सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है। ये सारी बीमारियां सिर्फ धूप के एक्सपोजर से यानी बॉडी के विटामिन डी के लेवल्स को बढ़ाने से सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है। आज इस एस्पेक्ट को बात करेंगे। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है विटामिन डी का रोल इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मिड पोर्शन में हमारे ट्रिविया सेक्शन में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। और यदि आप टॉपिक के एंड तक मेरे साथ बने रहते हैं, जैसा कि मैं आपसे उम्मीद करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा हमारे प्रैक्टिकल यूटिलिटी सेक्शन में कुछ ऐसी बातें जो इस टॉपिक से मिली हुई इन्फॉर्मेशन को आपके डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ ये हेल्थ का सफ़र। कुछ दिन पहले मेरी ओपीडी में एक पेशेंट आए जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। वो काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट से के बावजूद भी उनका दर्द या सूजन ठीक नहीं हो रहा था। रैंडमली हमने जब चेक कराया तो विटामिन डी का लेवल्स 7 नैनोग्राम्स पर ml आया, यानी बहुत कम आया। 3 महीने के करेक्शन के बाद, सन एक्सपोजर के बाद उनको सिम्टम्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला। उनकी जो आर्थराइटिस की मेडिसिन थी वो सेम चलने के बावजूद भी सिर्फ विटामिन डी के लेवल में हमने चेंज किया तो सिग्निफिकेंट देखने को इम्प्रूवमेंट उनमें मिला। इसके अलावा एक और रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आए जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी। उनको ब्लोटिंग, फटीग और सारे प्रॉब्लम्स, पेट की दर्द वाली प्रॉब्लम्स होती थी। उनका भी हमने जब रूटीन चेकअप किया तो पाया कि विटामिन डी के लेवल्स कम थे। विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन देने से उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में सिग्निफिकेंट रुकावट या कम देखने को मिली। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि विटामिन डी देने से सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन हाँ, ये केसेस इस तरह का एग्जाम्पल है कि पेशेंट की सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम में भी सिग्निफिकेंट फ़ायदा देखने को मिला विटामिन डी देने के बाद। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपने अपने विटामिन डी का लेवल चेक करवाया है या आप साल में एटलीस्ट एक बार अपने विटामिन डी के लेवल्स को चेक कराते हैं? यदि हाँ आपका जवाब है या ना, तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विटामिन डी का रोल क्या है इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में। विटामिन डी रिसेप्टर्स हमारे इम्यून सेल्स में होते हैं, जैसे टी सेल्स, बी सेल्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स। विटामिन डी हमारे शिफ्ट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, यानी कि जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं जो बॉडी के सूजन या इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं उनको कम करता है, यानी कि TH1 और TH17 जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं ये साइटोकाइंस को वो कम करता है। और TH2 और रेगुलेटरी टी सेल्स जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं वो साइटोकाइंस को विटामिन डी कम करता है। यानी इनडायरेक्टली आप इतना समझ सकते हैं कि बॉडी के जो सूजन बढ़ाने वाले रिसेप्टर्स हैं उसको कम करता है, उसको कंट्रोल करता है विटामिन डी का लेवल। बॉडी के कई इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा, ये सारी चीज़ें कंपैरेटिवली बेटर हो जाती है। हमारा साइटोकाइन स्टॉर्म कम हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऑटो इम्यून या इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है तो वहाँ पे विटामिन डी लेने से इन्फेक्शन की प्रॉब्लम और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स में सिग्निफिकेंट फ़ायदा और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में गिरावट देखी जा सकती है। कई ऑटो इम्यून बीमारियाँ ऐसी जैसे कि सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सोरियासिस, टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें सिग्निफिकेंट बेनिफिट देखने को मिल सकता है। यदि विटामिन डी की बॉडी में कमी हो तो फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पेट की इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। हमारे गट के जो म्यूकोजल सेल्स है जो हमारे पेट को बाकी सेल्स से, बाकी खराब इन्फ्लेमेशन पहुँचाने वाले तत्वों से बचाती है, जिसे गट बैरियर बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। ये बैरियर जब डैमेज हो जाता है तो लीकी गट सिंड्रोम होता है, जिससे पेट के अंदर मौजूद खराब और हानिकारक तत्व हमारे ब्लड में आ जाते हैं और अलग अलग तरह के सूजन करने वाली बीमारियां और इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। बहुत सारी बीमारियों में मूल कारण ये लीकी गट होता है, उसको भी स्ट्रेंथन करने में विटामिन डी मदद करता है। इसके अलावा विटामिन डी के लेवल्स अगर किसी व्यक्ति का कम हो तो लंबे समय में होने वाली जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बीमारियाँ हैं जैसे ओबेसिटी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और ऑटो इम्यून डिजीजेज, ये सारी चीज़ें कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है यदि बॉडी को विटामिन डी की कमी होती है, ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है। हमारे क्लिनिक से एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा। हमारे एक पेशेंट आए जो टेक्निकल वर्कर थे, जिनको एक्जिमा और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, अस्थमा की प्रॉब्लम थी। विटामिन डी डेफिशिएंसी उनके जनरल वर्कअप में पाया गया।
सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट देने के बाद उनको फ़ायदा मिला और उनके एलर्जी के फ्लेयर अप्स कम हो गए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दवाइयाँ पूरी बंद हो गई, लेकिन उनको फ़ायदा देखने को मिला। इसी तरह एक और पेशेंट मेरी ओपीडी में आए थे जो एक एल्डरली डायबिटिक फीट पेशेंट थे, क्रॉनिक फुट स्वेलिंग था, उनको दवाइयाँ देने के बावजूद भी फ़ायदा नहीं मिल रहा था। वहाँ पे विटामिन डी की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। उनका इन्फ्लेमेशन में सिग्निफिकेंट फ़ायदा देखने को मिला जब हमने उनको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दिया। तो ये कुछ और केसेस हैं मेरी ओपीडी के जो आपको ये बताने में मदद करेंगे या आपको एहसास देना में मदद करेंगे कि आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है और आपकी इस तरह की बीमारी है उसमें विटामिन डी की कमी का भी सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि आपको होने वाली कमज़ोरी, फटीग, सुस्ती या स्ट्रेस का कारण सिर्फ मानसिक होता है? क्या विटामिन डी की कमी भी इससे रिलेटेड हो सकती है? यदि आपने ऐसा सोचा है कभी तो कमेंट सेक्शन में येस लिख के बताइए, नहीं तो नो। मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे ट्रिविया सेक्शन में, जहाँ पर मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक स्टडीज़ बताऊंगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले 1998 में इम्यूनिटी जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कैंटोर नाइटाल में, जहाँ पे उन्होंने पाया कि जिन चूहों में विटामिन डी की कमी थी वहाँ ऑटो इम्यून डिजीज जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारियाँ ज़्यादा देखने को मिली। इसके अलावा 2014 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ उन्होंने पाया कि अगर किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी है तो वैसे केस में इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देखी गई। इसके अलावा एक और स्टडी हार्वर्ड नर्सेस हेल्थ स्टडी में पाया कि अगर किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारियां लंबे समय में होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। 2013 में कॉकरेन रिव्यू एनालिसिस हुआ जो कि बड़ी मेटा एनालिसिस थी, जहाँ पे उन्होंने पाया कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी पेट में सूजन की बीमारी में फ्लेयर अप्स के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं जब विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। विटामिन डी हमारे पेट के इंटेस्टाइनल बैरियर्स को स्ट्रेंथन करता है, यानी हमारी लीकी गट सिंड्रोम में मदद करता है। ये फसानो एटाल की स्टडी में 2008 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की एक स्टडी में 2010 में पब्लिश हुआ कि विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम के टी सेल्स की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। इनकी कमी से उनको हाइपर एक्टिविटी हो जाती है जिसकी वजह से वो ओवर एक्टिव होकर अपने खुद के सेल्स को डैमेज करने लगते हैं। इसके अलावा 1900 में ये पाया था एक स्टडी में कि जो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में, वहाँ पे उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि इनडायरेक्टली ये शो करता है कि विटामिन डी की कमी जो है इन्फेक्शन से भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है, उसकी कमी से होता है ये सारे प्रॉब्लम्स। इसके अलावा विटामिन डी की काउंसिल रिपोर्ट 2015 में उन्होंने पाया था कि विटामिन डी की कमी ज़्यादातर सोरियासिस, लूपस और एस्थमा वाले पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है जिसमें इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा 2020 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जहाँ पे डायबिटीज़ के पेशेंट में पाया गया कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देने से उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी सिग्निफिकेंट फ़ायदा मिला। 2017 में एक जापानी स्टडी में पाया कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाले पेशेंट्स में, उम्र दराज पेशेंट में विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देने से उनके इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फा साइटोकाइंस कम हुए। तो यहाँ तो हमने बहुत सारी स्टडीज़ पर बात की जिन्होंने सबने कुछ हद तक साबित किया है कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में सिग्निफिकेंट फ़ायदा देखने को मिलेगा और ऑटो इम्यून डिजीज़ में सिग्निफिकेंट फ़ायदा मिलेगा। अगर आप विटामिन डी की आपको कमी है तो उसको सप्लीमेंट देने से फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल, आप रोज़ाना कितना समय धूप में बिताते हो? 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अब आते हैं हमारे प्रैक्टिकल यूटिलिटी वाले सेक्शन में, जहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो इस इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिकली यूटिलाइज करने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले एनुअल विटामिन डी की लेवल्स को एटलीस्ट चेक करते रहिए। यदि आपको फटीग की प्रॉब्लम है, सुस्ती की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स है या एलर्जी की प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा 15 से 20 मिनट तक धूप में एक्सपोजर अपने हाथों और पाँव को करने से आपकी विटामिन डी की सिंथेसिस बढ़ती है। 3 से 4 बार हफ्ते में इसको ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी को यदि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ कंबाइन करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड जैसे फैटी फिशेस, सैल्मन, मैकरल, टूना, सार्डिन फिशेस या फ्लैक्स सीड्स और अखरोट को खाते हैं तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा अच्छा इन्फ्लेमेशन कम होगा। लेकिन विटामिन डी में आपको ये ध्यान रखना है कि दिन भर में आपको 1000 से 5000 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे लेनी है। बहुत ज़्यादा लेंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा फैटी मील्स यानी चर्बी वाले खाने के साथ यदि इसको खाते हैं तो उसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। आगे बढ़ने से और टॉपिक को ख़त्म करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या आपके परिवार में किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ या एलर्जी की प्रॉब्लम है? यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगली बार जब आपको दर्द या चोट का प्रॉब्लम हो या हाथ पाँव में सूजन की प्रॉब्लम हो तो अपने विटामिन डी लेवल्स को ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको कमज़ोरी, सुस्ती का एहसास हो रहा है, जलन या एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है,
इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन की बीमारियों में विटामिन डी का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन से इस तरह की कई बीमारियों में फ़ायदा मिल सकता है। बीमारी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी ऐसा सोचना मुश्किल है, लेकिन हाँ सिग्निफिकेंट फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। शायद आपकी दवाइयों की ज़रूरत कम पड़ सकती है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ये वीडियो के बारे में क्या आप पहले से जानते थे और क्या आपने इस बारे में कभी पहले से विचार किया था या आपके डॉक्टर ने कभी आपको इस बारे में बताया था। हमें ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। सारे कमेंट्स को मैं स्पेसिफिकली खुद पढ़ने की कोशिश करता हूँ और जहाँ तक पॉसिबल हो आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को आंसर भी करने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू।